अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने आपकी 7th क्लास की साइंस का एक लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, हमने कल फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और आज हम केमिकल चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिज़िकल चेंज क्या होती है? Properties such as shape, size, color and taste of a substance are called its physical properties। यानी कि किसी चीज़ की शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होती है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। यानी कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी चीज़ की शक्ल, बॉडी स्ट्रक्चर, जिस्मानियत। ए चेंज इन विच ए substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल ली थी कि हम एक पेपर लेंगे, उसको हम काट के उसके अलग अलग 4 स्क्वायर बनाएंगे। तो जब हमने वो पेपर लिया, उसका साइज़ जो था वो कुछ और था, उसकी शेप कुछ और थी। लेकिन जब हमने उसको काटा 4 स्क्वायर में तो उसका साइज़ कम हो गया, यानी कि उसका साइज़ हमने कम किया। तो इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल ली थी, जैसे कि हमारे पास एक इलास्टिक रबड़ होता है, उसको हम खींचते हैं, खोलते हैं, रबड़ बैंड होता है, उसको हम खींचते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा वो अपनी अपनी वही शक्ल ले लेता है। तो इसको ऐसी चीज़ें जिसमें कोई चीज़ ऐसी चेंज जिसमें कोई चीज़ अपनी शेप, साइज़, कलर या स्टेट को तब्दील कर सके, इसको हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। ए फिज़िकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है। ए फिज़िकल चेंज जो होती है वो जनरली रिवर्सिबल होती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को, जैसे हमने वो रबड़ खींच के बड़ा किया, तो उसको हम दोबारा उसको उसी हालत में दोबारा ला सकते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल है, इसको हम दोबारा उसको छोटा बना सकते हैं। फिज़िकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। इस फिज़िकल चेंज में कोई भी नई चीज़ हमारे पास वजूद में नहीं आती। ये हमें बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होती है। जब किसी चीज़ की शक्ल, साइज़, कलर या स्टेट में तब्दीली आए तो उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं। और जनरली फ़िज़िकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल है और इसमें हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलती, नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है? आप अपने पेज 69 पर जाएंगे, अपनी बुक के पेज नंबर 69 पर आप ये देखेंगे केमिकल चेंज। चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि हम अपने आसपास या अपने दीवारों के सामने या कुछ हमारे जो गेट्स वगैरह लगे होते हैं, लोहे के होते हैं, वो आयरन के होते हैं। उन पर हम देखते हैं कभी कभार क्या हो जाता है, बहुत टाइम के बाद उन पर एक ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं, यानी कि उनको जंग लग जाता है। इफ़ यू कीप ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी कि अगर हम कभी कभार कोई एक लोहे का पीस, आयरन का पीस बाहर छोड़ देते हैं, या हमारे ये जो गेट्स वगैरह होते हैं, या हमने कोई और लोहे का कहीं पर काम किया होता है, जो हमारे आसपास फेंसिंग की हुई होती है, उसको अगर हम उस पर अगर उसको रंग नहीं करेंगे, कोट नहीं करेंगे, तो उस पर क्या हो जाता है, एक ब्राउनिश सब्सटेंस चढ़ जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। उसको आप अगर हाथ लगाएंगे तो वो आपके हाथ में भी वो ब्राउनिश कलर का वो पाउडर आपके हाथ में भी लग सकता है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स आर फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawn and gardens, and almost every article of iron kept in the open gets rusted। यानी इसके मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हो, यानी लोहे की कोई भी चीज़ हो, वो जब आप खुले में छोड़ देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, वो रस्ट पकड़ेगी।
At home, you must have seen shovels and spades gets rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron. It is different from iron on which it gets deposited. यानी कि हमारे घर में, अगर हमारे घर में जो हमारे खेत में काम करने वाले औजार होते हैं, स्पेड होता है, बेलचा होता है, या कोई और दूसरी चीज़ खोदने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है, या हमारे किचन में तवा या कोई इस किस्म का कोई दूसरी चीज़ होगी, या हमारी जो ये सिलेंडर होते हैं, इनको अगर हम बाहर छोड़ देंगे खुले में तो ये भी रस्ट पकड़ सकते हैं, रस्ट पकड़ लेते हैं, यानी कि उस पर भी जंग लग सकता है। तो ये क्या होती है, ये एक केमिकल चेंज की एग्जांपल है। अब हम देखेंगे ए केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। बच्चों, केमिकल चेंज क्या होता है? ए केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड, जैसा कि हमने पिछली लेसन में पढ़ा था, इस लेसन में भी हमने उसको रिवाइज किया है कि फिज़िकल चेंज जो होती है उसमें हमें नया सब्सटेंस नहीं मिलता। कोई भी चेंज, फिज़िकल चेंज जो होती है उसमें हमें कोई भी नई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन केमिकल चेंज में हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने क्या देखा, रस्ट, हमें एक नई चीज़ मिली। इसको हम, इसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ए केमिकल चेंज इज़ आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। Chemical changes are very important in our lives. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. बच्चों, ये आपको बहुत ज़रूरी बात समझ की है कि कोई भी नई चीज़ हमारे पास जब हमें वजूद में आती है तो वो एक केमिकल प्रोसेस की वजह से आती है, केमिकल चेंज की वजह से ही आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्राम एन ओर सच एज आयरन फ्राम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। मिसाल के तौर पर, अगर हमें आयरन चाहिए, आयरन की कान से, तो वो हमें बहुत सारी किस्म की केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे पास वजूद में आता है। उसके बाद हमारे पास एक ये दवाई है, मेडिसन है, इसकी एक एग्जांपल है। मेडिसन इज़ द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोई भी दवाई अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास वजूद में आती है। यूज़फुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास जो बहुत सारी किस्म के प्लास्टिक, डिटर्जेंट, साबुन वगैरह जो आता है, ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास होता है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंजेस। असल में हर एक नई चीज़ जो होती है वो केमिकल चेंज की वजह से ही हमारे पास वजूद में आती है। अगर केमिकल चेंज नहीं होगी तो बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बन ही नहीं पाएंगे। We have seen that one or more new substances are produced in chemical changes. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. नया सब्सटेंस तो हमारे पास केमिकल चेंज की वजह से आता ही है, उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मिलता है केमिकल चेंज की वजह से। क्या मिलता है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, ultraviolet for example may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in smell, ये चीज़ें हमारे पास वजूद में आती हैं एक केमिकल चेंज की वजह से। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in smell may take place or a new smell may be given off. A color change may take place. इसके कलर में भी चेंज हो सकती है। एक गैस में भी फॉर्मेड। तो बच्चों, ये है केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
देख के अपना लेसन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप अपने बुक पर भी पढ़ सकते हैं। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।